बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लद्दाख में एपेक्स और केडीए की तरफ से जो 4 पॉइंट एजेंडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफाइड और लोगों के एस्पायरेशंस को रिप्रेजेंट करते हुए डिमांड पेश की है, उनमें से अभी मेजर जो 2 डिमांड है स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे 4 फरवरी के मीटिंग के बाद अभी तक कोई आगे की कार्रवाई नहीं हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचए ने प्रॉमिस की थी कि विद इन 10-15 डेज हम नेक्स्ट मीटिंग बुला लेंगे और उस मीटिंग में लद्दाखियों के एस्पायरेशंस को, इनके डिमांड्स को कंसिडर करते हुए इस पर सीरियस और सिंसियरली बात करेंगे। लेकिन वो दिन नहीं आया और अभी तक जॉइंटली लेह और करगिल में प्रोटेस्ट भी हुआ, बंद भी हुई और पिछले 2-3 दिनों में ऑनरेबल एलजी साहब करगिल के दौरे पे भी आए। इन्होंने करगिल के मुख्तलिफ इदारों के बुज़ुर्गों से, यहाँ की लीडरशिप से बात की और इसके बाद हमारे केडीए के कोर कमेटी इंक्लूडिंग ऑनरेबल सीसी साहब, जिसमें ऑनरेबल एमपी साहब भी थे, सज्जाद साहब भी थे और हम थे, हमारे चारों लीडरशिप के साथ बात हुई और उस बात में जो नुक्ता निकल के आया, जो पॉइंट्स निकल के आई, वो ये है कि केडीए की कोर कमेटी की तरफ से और इसके बाद आज जो हमारी मीटिंग हुई जिसमें केडीए के सारे स्टेक होल्डर्स इस मीटिंग में शामिल हुए, वहाँ पे भी हमने ये क्लियर कर दिया कि न ही स्टेटहुड और न ही 6 शेड्यूल को केडीए और एपेक्स छोड़ने के हक में नहीं है। हम कभी भी अपने इन 2 मेजर डिमांड को गिव अप करने वाले नहीं हैं। उसके साथ साथ ये बात चूँकि लद्दाख में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर कोशिश की जा रही है ये दिखलाने की कि लद्दाख की लीडरशिप ने टेरिटोरियल कौंसल हो, रीजनल कौंसल हो या कौंसल का कोई नाम हो, उस पर बात की है। हमने 4 फरवरी के मीटिंग में एपेक्स और केडीए के सारी लीडरशिप ने यूनानिमसली एक आवाज़ होकर क्लियर कर दी है कि हम किसी भी टेरिटोरियल या कौंसल को एम्पावरमेंट करने के हक में बिल्कुल नहीं है और इस प्रपोज़ल को स्ट्रेट अवे हम रिजेक्ट करते हैं। और परसों के एलजी साहब के मीटिंग में भी हमने एलजी साहब को ये स्पष्ट कर दिया है, ये क्लियर बता दी है कि हम अपने स्टेटहुड और 6 शेड्यूल से हाथ उठाने वाले नहीं हैं और न ही टेरिटोरियल कौंसल या रीजनल कौंसल या कोई भी कौंसल पे बात करने के हक में नहीं है। हम इस कौंसल वाली प्रपोजल को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर लेते हैं और इन दोनों के बीच में अगर कोई प्रपोजल एमएचए की तरफ से रखी जाती है तो हम एपेक्स और केडीए उस पर बातचीत करने के लिए खुले मन से, खुले दिल से हम तैयार हैं। डे फर्स्ट से हम खुले मन से, खुले दिल से एमएचए से 2021 से हम बातचीत कर रहे हैं और अभी भी हम खुले मन से, खुले दिल से हम बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो एक एम्बिग्विटी पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, केडीए के लीडरशिप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, एक वॉइस नहीं है, डिफरेंट वॉइसेस हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एमएचए के प्रपोजल्स को कंसिडर करने वाले हैं। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया को, लद्दाखी आवाम को और एमएचए को ये बतलाने के लिए कि हम स्टेटहुड और 6 शेड्यूल को छोड़ने वाले नहीं हैं
हम कौंसल, टेरिटोरियल कौंसल या कोई भी नाम हो कौंसल का, उसे एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो डे फर्स्ट से हमने रिजेक्ट कर ली है। और अगर कोई नई प्रपोजल एमएचए की तरफ से है, हम उसको कंसिडर करने के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ हमने उस मीटिंग में ये क्लियर कर दिया है कि अब तकरीबन 3 महीना होने जा रहा है फरवरी के बाद, और अभी तक आपने डायलॉग इनिशिएट नहीं किया है। अगर एमएचए सीरियस है, सिंसियर है, और वो चाहती है लद्दाख के लोगों के एस्पायरेशंस को, जिस तरीके से डिफरेंट कम्युनिकेट्स में इन्होंने कम्युनिकेट किया है, अगर वो चाहते हैं लद्दाख के लोगों के एस्पायरेशंस को कंसिडर करें, तो एपेक्स और केडीए के साथ खुलकर इमीडिएटली इस डायलॉग के प्रोसेस को स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये चीज़ें हम आपके ज़रिए फिर एक बार लद्दाखी आवाम, हिंदुस्तान के आवाम को और एमएचए को क्लियर कर देना चाहते हैं। इसके बाद इसमें मज़ीद कुछ पॉइंट्स अगर हो, हमारे साथी सज्जाद साहब आपको एलिब्रेट करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे को चेयरमैन साहब ने भी बिल्कुल साफ बताया। अभी हाल ही में एमएचए की तरफ से हमें जो एलजी साहब के ज़रिए और भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैगाम आया, और ये बताने की कोशिश की गई कि क्या होना चाहिए और आगे का प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो हमने अपना जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह किया है। जैसे हमारे को चेयरमैन साहब ने भी कहा कि स्टेटहुड और 6 शेड्यूल हमारी अल्टीमेट डिमांड है, लद्दाख के लोगों का एस्पिरेशन है, तो उसको गिव अप करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। और दूसरा ये कि कौंसल की शक्ल में कोई भी, कौंसल के नाम से किसी भी तरीके से नाम चेंज करके, शक्ल बदल करके कोई भी प्रपोज़ल अगर सरकार की तरफ से आता है तो उसको भी हमने सिरे से मुस्तरद किया है। हम इस कौंसल वाले सेटअप से बिल्कुल राज़ी नहीं है और हम गवर्नमेंट के इस प्रपोज़ल को बिल्कुल कबूल करने के लिए भी तैयार नहीं है। हाँ, अलबत्ता बीच में अगर सरकार के पास कोई और प्रपोज़ल है इन चीज़ों को छोड़ करके, कौंसल वगैरह को, तो वो टेबल पे रखे, उस पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लद्दाख एक लंबे अरसे से जो है, ना यहाँ आज के डेट में ना सेफ गार्ड है, ना यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड हमें मिला है। 6 शेड्यूल का वादा सरकार ने ख़ुद प्रॉमिस किया था, और अभी हमारे पास जो डेमोक्रेटिक राइट्स है लोगों के, ख़ासकर जो डेमोक्रेटिक वॉइस है हमारी, वो लद्दाख में है ही नहीं। पिछले 6 साल से डेमोक्रेसी नापीद है बिल्कुल। तो इस वजह से हमारे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ही यही है कि हमने एलजी साहब के ज़रिए ये पैगाम एमएचए तक पहुंचा दिया है और ये बता दिया है कि जल्द अज जल्द जो है वो डायलॉग को रिज्यूम करें। बाद में कहते हैं कि प्रोटेस्ट ना करें, एहतजाज ना करें, आप लोग बंद की कॉल देते हो, ये सब ना करें। तो अगर ये चीज़ें नहीं करना, हमें भी शौक़ नहीं है, हम भी चाहते हैं कि हमारे लोग, बहुत सारे लोग अफेक्ट होते हैं इन चीज़ों से, लेकिन हमारे लोग अपने एस्पिरेशंस के फुलफ़िल ना होने पर, डिमांड्स के फुलफ़िल ना होने पर मजबूर होकर ये एहतजाज करते हैं, ये बंद की कॉल देते हैं। तो इसीलिए इन तमाम चीज़ों को ठीक करने की सबसे बुनियादी वजह यह है कि डायलॉग रिज्यूम हो, बातचीत होना चाहिए। हम बातचीत पे विश्वास रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो पास्ट एक्सपीरियंस सरकार की तरफ से हमें रहा है वो बहुत गैर मुतमईन वाला हमारा वो रहा है। हम उसमें मुतमईन नहीं है, क्योंकि वो बात कुछ और करते हैं, काम कुछ और करते हैं। 1 महीने की बात कर देते हैं, 3-3 महीने लेट करवा देते हैं। तो डायलॉग होना चाहिए और मीनिंगफुल डायलॉग होना चाहिए, ये हमारी उनसे गुजारिश है। और इस वक्त एपेक्स और केडीए दोनों एक पेज पे है। हमने ये जो टेरिटोरियल कौंसल, रीजनल कौंसल या कौंसल के नाम पे किसी भी प्रपोज़ल को हमने मुस्तरद कर दिया है। हमारी अल्टीमेट डिमांड स्टेटहुड और 6 शेड्यूल है, और हम इस बीच में अगर सरकार के पास भी कोई प्रपोज़ल है तो उस पर बातचीत करने के बारे में भी हम सोच सकते हैं, उस पर बातचीत कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा एक चीज़ ऐड करूँ। बताइए। मैं थोड़ा एक चीज़ ऐड करूँ। कल हमने ऑनरेबल एलजी साहब के सामने हम सब ने एक रिक्वेस्ट ये भी रखा है, जो हमारे 24 सितंबर के बाद, जो एपिसोड के बाद जो हमारे यूथ या लड़के जेल में हैं आज भी, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत उनको बिला शर्त रहा करने के हमने ऑनरेबल एलजी साहब से ये भी रिक्वेस्ट किया है। और ये उनके ख़िलाफ़ जो भी केसेस है उनको विड्रा करने के लिए हमने ये रिक्वेस्ट किया है। ये हम सबों ने यूनानिमसली ऑनरेबल एलजी साहब से रिक्वेस्ट किया, और ऑनरेबल एलजी साहब ने
हमें थोड़ा एश्योरेंस भी दिया है कि वो उस पर गुडविल उसके हिसाब से काम करेंगे बोल के, ये आप लोगों के सामने शेयर करना से हमारे को चेयरमैन और सज्जाद साहब ने आज के जो केडीए के जो मीटिंग है उसका मकसद जो है तफसीलन आप लोगों के सामने रखा। एलजी साहब के साथ बहुत ही डिटेल में डिस्कशन हुई परसों एलजी साहब के सामने हमारे केडीए के हमारे लोगों के। मेरा तो ये कहना है कि बाकी चीज़ें तो ये इन्होंने रखी है। मेरा यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जैसे कि मैंने एमएचए में भी पार्लियामेंट में भी मैंने इसी चीज़ पे जोर लगाया है कि हम लोग हमेशा हमने ये चाहा है, हमने कहा है कि हम बातचीत के ज़रिए जो इन मसलों का हल हम निकालना चाहते हैं। हमें कोई ऐसा ये नहीं है कि हम यहाँ पे हालात ख़राब करें या जैसे कि सज्जाद साहब ने कहा, तो यही है कि जल्दी से जल्दी बातचीत शुरू हो। और दूसरा, बातचीत शुरू होने पर एक दिन बातचीत होती है, 2-3 घंटे का डिस्कशन होते हैं और उस 2-3 घंटे में कोई नतीजा खेज कोई वो आता नहीं है। तो बातचीत का सिलसिला कंटिन्यू रहना चाहिए और बातचीत के ज़रिए इंशाल्लाह हम इन मसलों का हल चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन सर, जो एलजी के साथ केडीए का मीटिंग हुआ, तो क्या हम ये समझें कि मरकज़ी सरकार ने अपने जो प्रपोज़ल है या अपने वो जो सोच रहे हैं वो एलजी के ज़रिए केडीए तक या एपेक्स तक पहुंचाने की कोशिश की है? तो क्या ऐसी कोई बात थी? क्या सरकार की तरफ से कोई इशारा क्लियर क्या बात हुआ कि टेरिटोरियल काउंसिल या कोई और मसले उन्होंने कहा रखा हो? इसमें मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, वाज़ेह और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऑनरेबल एलजी साहब ने कहा कि मैं बिहाफ ऑफ एमएचए आपकी कोर कमेटी से, केडीए के कोर कमेटी से इंक्लूड ऑनरेबल सीसी साहब से मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें ये जो 3 पॉइंट्स वहाँ पे हमने रखे, एक तो डायलॉग इनिशिएट करने के लिए और इमीडिएटली डायलॉग इनिशिएट करने के लिए स्टेटहुड और 6 शेड्यूल हमारी अल्टीमेट गोल है, हम इसको गिव अप नहीं कर सकते हैं। टेरिटोरियल या कोई भी काउंसिल है हम उसे स्टेट में रिजेक्ट कर लेते हैं, लेकिन मीन वाइल अगर कोई प्रपोजल है एमएचए के पास, उसको हम बैठ के बातचीत एपेक्स और केडीए उस पर कंसिडर कर सकते हैं। ये हमने उनके पास रखी और इन्होंने कहा कि मैं एमएचए के बिहाफ पे आपसे बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप एलजी साहब से ही पूछ सकते हैं। सर, सिमिलरली एलजी साहब का मेरन 3 रोज़ा विज़िट को लेके ही क्वेश्चन होगा सर। काफ़ी सारे हमारे सोशो पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी प्रेसिंग डिमांड्स इश्यूज़ को लेके एलजी साहब के साथ बात कर रहे थे। उधर कहीं ना कहीं स्टेटहुड और ये 6 शेड्यूल जैसे डिमांड्स हमने देखे नहीं, मोस्टली जोजिला या एयरपोर्ट जैसे डिमांड्स हमने देखे। तो इसके अलावा भी जब कल हमारे साथ ही जनाब सईद साहब ने उनसे सवाल की स्टेटहुड और 6 शेड्यूल को लेके, उनका क्लियर कट यही था कि जब डायरेक्ट केडीए एपेक्स का कनेक्शन जब सेंटर से है, अगर मेरी कहाँ ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ। तो ओवरऑल इस मेरे 3 रोज़ा विजिट को आप किस तरह देखते हो? जितने भी हमारे ग्राउंड इश्यूज़ थे एलजी साहब तक पहुँच चुके हैं। इसमें मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जितने भी हमारे रिलीजियस हों, पॉलिटिकल हों, आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और जिन से मिले, जिन्होंने डिफरेंट इश्यूज़ हाईलाइट की डिस्ट्रिक्ट को लेकर, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के केडीए में सब उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है, ये एक कलेक्टिव ओवरऑल लद्दाख के प्रेजेंट फ्यूचर, इनकी लैंड, इनके यंगर जनरेशंस, कमिंग जनरेशंस, उन सारी चीज़ों के किस तरीके से हमें सेफ गार्ड करनी है, प्रोटेक्शंस करनी है और किस तरीके से हमसे छीना हुआ डेमोक्रेटिक राइट है उसे हासिल कर लेना है, उसको 4 पॉइंट एजेंडे की शक्ल में कॉमन प्रोग्राम बना के एमएचए के पास रखा है। और ये प्लेटफॉर्म उन्हीं इश्यूज़ को ही स्ट्रेस करेगी और इन्हीं इश्यूज़ पे एड्रेस करेगी। बाकी जिन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ने, सोशल इंस्टीट्यूशंस ने, बाकी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने डिफरेंट इश्यूज़ उठाए, वो इश्यूज़ जेन्युइन है, जस्टिफाइड है और वो हम सबों का कंसर्न है। एलजी साहब ने, मैंने पहले भी आपको बताया, इन्होंने खुद कहा मैं एमएचए के बिहाफ पे आपसे बात कर रहा हूँ और एमएचए के बिहाफ पे आपके पैगाम को, आपके मैसेज को
यानी केडीए के मैसेज को मैं क्लियरली एमएचए तक पहुंचाऊंगा और इनिशिएट करूंगा कि ये डायलॉग, इन्होंने कहा कि इतनी देर नहीं होनी चाहिए, इसको हम इमीडिएटली इनिशिएट करेंगे, शुरू करेंगे। सर 3 महीने से जायद हो रहा है, डायलॉग रिज्यूम नहीं हुआ, तो केडीए की तरफ से बार बार ये भरोसा दिलाया जाता है आवाम में कि डायलॉग रिज्यूम नहीं होगा तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, पद यात्रा करेंगे, लेकिन इस तरह के कुछ इकदाम लेते हुए नज़र नहीं आते। तो क्या आप केडीए धीरे धीरे एमएचए से या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ डर का माहौल ऐसा फील कर रहे हैं? या मैं आपको बिल्कुल एक चीज़ क्लियर कर दूं, हमने डे फर्स्ट में कहा है हम अपने डिमांड्स को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एमएचए की, किसी किस्म की प्रेशर हो, किसी किस्म का धौंस हो, दबाव हो, या आपको रजाने के लिए कुछ चीज़ें ऑफर करते हैं, हम उन चीज़ों में आने वाले नहीं हैं। न हम डरने वाले हैं, न हम खौफ खाने वाले हैं, न हम जेल में जाने से डरते हैं, न हम मरने से डरते हैं, और न ही हम किसी किस्म के कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। रहा आपकी बात की केडीए और एपेक्स ने क्या किया, आप जानते हैं 4 फरवरी के बाद केडीए और एपेक्स के ज्वाइंट कॉल पे प्रोटेस्ट हुआ, लेह में भी प्रोटेस्ट हुआ, करगिल में भी प्रोटेस्ट हुआ, और पूरी करगिल डिस्ट्रिक्ट आपका बंद रहा, यानी ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि बार बार मेरे साथी सज्जाद ने आपको बता दी, एमएचए की तरफ से बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि आप बंद न करें, आप मार्च न करें, आप धरना न दे दें, आप एजिटेशन न करें, आप अनशन पे न बैठे, हम आपसे बातचीत करने के लिए ये मजबूर कर लेते हैं। अदरवाइज हमें भी शौक नहीं है कि सब कुछ स्टैंड स्टिल करके बंद दें, काल दें, पद यात्रा करें, अनशन करें। जब ये सारी चीज़ें अनसुना कर देते हैं, अभी आपने ही कहा 3 महीना हो गए, जो 10 दिन में बातचीत स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, 3 महीना लगा। 3 महीने के बाद जब वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता तो हमें बंद के कॉल देने पड़ती है, हमें प्रोटेस्ट का कॉल देना पड़ता है, हमें सड़क पे आना पड़ता है, और ये हम करेंगे। इसमें हम किसी के धौंस दबाव, ये मैं आपके ज़रिए क्लियर कर देना चाहता हूँ, केडीए और एपेक्स की लीडरशिप पहले से ये मन बना चुकी है कि हमें कुछ भी सहना पड़े, जेल में डालने का धमकी सहना पड़े, मरने की धमकी सहना पड़े, घर बार लूटने की धमकी सहना पड़े, सब कुछ हम सहन करेंगे, अपने एजेंडे से हाथ नहीं उठाएंगे, और बिल्कुल खुले दिल के साथ बातचीत भी हम करेंगे। इसको किसी कमजोरी में आप बिल्कुल न ले लें। सर 6 शेड्यूल और स्टेटहुड के को छोड़कर क्या केडीए और एपेक्स ने कोई और अल्टरनेटिव अपने जगह पे बात की? अगर सरकार यूटी विद लेजिस्लेचर की बात करे, या इस किस्म के कोई अगर सरकार की तरफ से कोई, ये आपकी बातें हैं, हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, वाजे कर दिया है कि हम स्टेटहुड और 6 शेड्यूल से हाथ उठाने वाले बिल्कुल नहीं है। ये हमारा अल्टीमेट गोल है और उसके लिए हम फाइट करते रहेंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी प्रपोजल आता है, एक्सेप्ट काउंसिल, एक्सेप्ट टेरिटोरियल काउंसिल, एक्सेप्ट रीजनल काउंसिल, वो किसी भी कीमत पे हम एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। स्टेट अवे हम रिजेक्ट कर चुके हैं, एपेक्स और केडीए। उसके बगैर अगर कोई भी प्रपोजल्स आती है तो खुले मन के साथ, खुले दिल के साथ एपेक्स और केडीए की लीडरशिप उस पर बात करेंगे। अगर लगे कि लद्दाख के एस्पायरेशंस को फुलफिल कर लेती है तो यकीनन उस पर हम सभी मिलकर कंसेंसस कर सकते हैं। सर एलएचडीसी रिशफल को लेकर क्या अपडेट है? अब डेट भी नजदीक आ रहा है, वो जब प्लेटफॉर्म आ जाएगा उस प्लेटफॉर्म पे हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल ये केडीए का प्लेटफॉर्म है, केडीए से रिलेटेड कोई क्वेश्चन से, लद्दाख से रिलेटेड कोई क्वेश्चन से तो आप बता सकते हैं। लार्ज इंटरेस्ट पे स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो उनका भी यही रिक्वेस्ट रहा है, कंप्लेंट भी रहा है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है लिमिटेड अपने डिमांड्स के साथ साथ कोशिश करे कि अब रिक्रूटमेंट को काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, इनको एग्जामिनेशंस में काफ़ी इश्यूज आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी बढ़ रहा है। क्या आश्वासन देंगे सर हमारे यूथ्स को? हुसैन साहब, आप जानते हैं पिछले जो हमारा इस गुजरे 5 साल में से 3 साल हमारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स के इश्यूज़ को लेकर, रिजर्वेशंस की इश्यूज़ को लेकर, रिक्रूटमेंट के इश्यूज़ को लेकर, रिजर्वेशंस में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए उन इश्यूज़ को लेकर, गेस्टेड नॉन गेस्टेड के इश्यूज़ को लेकर केडीए और एपेक्स ने बहुत ही वाज़ेह तरीके से उठा ली है। और अगर अभी आपको कुछ रिक्रूटमेंट होते नज़र आ रहा है गेस्टेड और नॉन गेस्टेड की, ये अकेले एमएचए का देन नहीं है,
यह अकेले किसी और की देन नहीं है, ये एपेक्स और केडीए की लगातार इस 5 साल की एफर्ट्स है। लेकिन अभी हम सेटिस्फाइड नहीं है, जिस तरीके से कर रहे हैं उससे टोटली हम सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन जो भी इनिशिएटिव उठाया जा रहा है और यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट्स के जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो सारे केडीए और एपेक्स के ही इनिशिएटिव की वजह से है। और अनएम्प्लॉयड यूथ के इश्यूज़ को लेकर हम पहले भी सीरियस थे, कंसर्न थे और आज भी हैं, और उसको हम एमएचए के प्लेटफॉर्म पे उठा लेंगे। और इसमें जैसा कि केडीए एपेक्स के एजेंडे में ये शामिल था, अभी इन्हीं के उसकी वजह से रिक्रूटमेंट का एक सिलसिला अभी शुरू हुआ है। आपका बात सही है, वक्तन फ़वक्तन जो प्रोसीजर में कभी एग्जामिनेशन में जो मसाइल आते हैं, प्रॉब्लम आता है, वो जब टाइम पे काउंसिल लेवल पे हमारे लेवल पे जाता है, हम कोशिश करते हैं कि उनके जो इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व करके उनके जो प्रोसीजर है वो सही तरीके से चलाए। इसमें काउंसिल भी लगा है, हम भी लगे हैं। बातचीत की रिज्यूम में अगर ताख़ीर होता है, ताख़ीर होता है, तो आइंदा क्या लाहे अमल होगा? क्या हमारी एपेक्स लीडरशिप के साथ कल भी हमारी बात हुई, आज रात भी बात हुआ है। हम जॉइंटली डिसीजंस ले लेंगे और इसी तरह से जो भी जॉइंट डिसीजंस होगा वो आपको और पूरी लद्दाखी आवाम को बताएं।